हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर विकास कुमार सिंह 2017 बैच। अभी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं और AIPGT का प्रिपरेशन भी। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पे बोले तो एग्जिट टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ एग्जिट टेस्ट भी देना जरूरी है और बीच में जो तुम्हारे सेमेस्टर्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जो अलग से L लगेंगे। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। ये डेट याद रखना, 21 सितंबर 2020। इसी दिन NCSM पारित हुआ था संसद से, वो भी एक दिन में। इसके सेक्शन 15(1)(2)(3) इसमें साफ साफ बोला गया है नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर आयुष। इसी में बता दिया था 2020 में ही। उसके बाद 2023 में NCSM एक अपडेट लाता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 क्लॉज A, B, C और सब सेक्शन 6 में एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे टेस्ट होगा, इसका क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन लोग एलिजिबल है। इसमें इन्होंने ये बोला है 2023 वाले में नेक्स्ट एग्जाम पास करने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में। उससे पहले पेशेंट को हाथ भी मत लगाना, लेकिन इससे पहले इंटर्नशिप तुम अच्छे से कर सकते हो। उस समय तक कोई बाधा नहीं है। और ये एग्जाम कब कब होगा? फरवरी में और अगस्त में। और ये एग्जाम कौन कौन देगा? तो इस एग्जाम का फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो लोग ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि BMS, BUMS या BHMS पास कर चुके हैं, या जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है 270 डेज का। मतलब ये है कि 5.5 साल का कोर्स जो कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वही लोग ये एग्जाम दे सकते हैं प्रैक्टिसिंग के लिए। इसका मतलब समझे दया? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिसिंग का नहीं मिलेगा। प्रैक्टिसिंग के लिए या रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको एग्जिट टेस्ट देना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCSM कह रहा है। NCSM कह रहा है। अब इस एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके के आएंगे, मैं बताएगा। मैं क्वेश्चंस आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब आपका नॉलेज टेस्ट करा जाएगा। क्लिनिकली आप कितने समझदार हो, क्या आप प्रैक्टिस करने लायक भी हो या नहीं। एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे रुक्ष, लघु, शीत, ये किसके फीचर्स हैं? ऑप्शंस है वात, रक्त, पित्त, शुक्र। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा मेरा, आप ये क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे मेडिकल इथिक्स के बारे में, मेडिको लीगल केसेस के बारे में, इन आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब चीज। अब क्या हुआ, गरम गरम खून कुछ स्टूडेंट्स का। इन लोगों ने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, पैसा दो केस करना है। 6 से 7% बच्चे लोगों ने ही सिर्फ पैसा दिया। देख रहे हो ना यूनिटी आयुर्वेद का। इन लोगों ने कोर्ट में जाके ये बोला कि 11 जून 2021 से पहले जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है उनको एग्जेम्प्ट करिए, मतलब इनको एग्जाम ना देना पड़े, इनको छोड़िए। क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इसी दिन निकाला था NCSM का कि अब से NCSM एक्ट लागू होगा। देखो, नोटिफिकेशन निकालना और एक्ट पारित करना दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसी नोटिफिकेशन के दम पे ये लोग चले गए कोर्ट। कोर्ट ने भी बहुत अच्छे से सुना सारा बात, लेकिन मैंने इंस्टा पे पहले ही बोला था कि कुछ नहीं होगा। देखिए, अब नेक्स्ट का सिर्फ एक ही उपाय है। भाई तुम लोग सोच रहे हो कोर्ट केस करोगे, एकदम ही गलत है। उन लोगों ने तो पहले ही बोल दिया है कि हम 2 साल पहले ही बता चुके हैं आपको। अब किस चीज का? जितने भी नीट एस्पिरेंट्स उन लोगों को बोलो BMS में एडमिशन नहीं लेने के लिए। जो प्राइवेट कॉलेज खाली रहेगा तो ऊपर तक पैसा पहुंचेगा नहीं। पैसा ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं तो नेक्स्ट अपने आप खत्म हो जाएगा गाइस। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो करिए। क्या कर रहे हो? बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ। हाँ, तो जज ने बोला आई एम नॉट इंक्लाइंड टू पास एनी ऑर्डर। मैं कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये एक्ट पहले ही बन चुका है, वो भी संसद से, और इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि ये एग्जाम होके रहेगा। और कब बना था? 21 सितंबर 2020 में ही, जिस दिन NCSM एक्ट लागू हुआ था संसद से। तुमको BMS का डिग्री तो मिल जाएगा, ग्रेजुएशन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है तो नेक्स्ट तो देना ही होगा। देखो, 2018 वाले बैच तो बच जाएंगे क्योंकि उनका भी इंटर्नशिप चल रहा है, लेकिन 2019 वाले तो फाइनल ईयर में है। उनका क्या? उनका धर पे तलवार लटक रहा है, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन अगर 2019 वाले बैच ठीक से कोर्ट केस किए तो जीत सकते हैं, क्योंकि NCISM के सारे रूल्स 2020 में लागू हुए थे और 19 वाले बैच पुराने वाले BMS के रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं। तो अगर 2019 वाले बैच, ध्यान से सुनो, अगर आपको लड़ने का मन है तो लड़ो, जीत सकते हो। और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम कब से होगा, क्योंकि एक बार एग्जाम शुरू हो गया ना तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इसको रोक सके। तो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो बच्चे लोग क्या कह रहे हैं। आकाश सिंह कह रहे हैं BMS से अच्छा तो इतनी फीस किसी अच्छे से शेयर मार्केट में लगा दे, 6 साल के लिए होल्ड कर दो, 3 गुना पैसा हो जाएगा, फिर आधे की FD करवाओ, आधा का SIP में डालो, जिंदगी मस्त कटेगी। फिर BMS BUMS मत करो। मैं तो सबको मना करता हूँ और करता रहूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। मोनिका महावर कह रही हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद भी क्या ही फायदा, वैकेंसी तो निकलते ही नहीं, और अगर बाई चांस निकल भी जाती है तो वैकेंसी तो सीधा भर्ती करवा देते हैं,
उसके लिए एग्जाम क्यों नहीं करवाते? एएमओ जैसी बड़ी पोस्ट के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है और यहाँ एग्जाम करवा रहे हैं, क्या ही सिस्टम है? देखो, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्टेट वेस्ट बंगाल में होता है एग्जाम एएमओ का। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। उरुसा क्या कह रही है? बीएमएस की डिग्री 7 साल की हो गई है, अब ये भी करो, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, कॉलेज वाले सपोर्ट करते ही नहीं। कुछ कॉलेज वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर वो लोग करने लग गए तो उनका अगली बार से आगे नहीं बोलूंगा, रहने तो, बहुत ही राजनीति है। आशु खान कह रहे हैं, इट मीन्स दे आर कंसिडरिंग आवर डिग्री एज ए ग्रेजुएशन डिग्री, वी वेस्टेड आवर 7, 8, 9 years for this degree and also our money. Now NCSM is happy making the life the student as hell and respected sir, you are also supporting it. हाँ सर, यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग इट। भाई कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, मेरा इंस्टाग्राम जाकर देख लो, मैंने जितने बनाए ना वीडियो उतने किसी ने नहीं बनाए हैं। मोहम्मद वसीम बोल रहे हैं, एग्जाम देने से क्वालिटी नहीं सुधरेगी, प्रैक्टिस करने से होगा। नहीं भाई, एग्जाम तो देना ही होगा। शक्ति शालिनी कह रही है, बीएमएस के बाद गवर्नमेंट जॉब एंड अदर जॉब्स पैनी के लिए भी नेक्स्ट देना होगा क्या? जी हाँ, सीएचओ को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स या जॉब्स के लिए एग्जाम्स जो होते हैं वो तो देना ही होगा। सिलेबस क्या है नेक्स्ट एग्जाम का? क्या अब कुछ नहीं होगा? नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता अगर सरकार चाहे तो। शिवंग शर्मा बोल रहे हैं, कहाँ डालेंगे इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? जी हाथी के। नेक्स्ट कमेंट ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ कमाई करना चाहती है या टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए? एकदम भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए। आई सपोर्ट यू। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, जिंदगी बर्बाद करने का आसान तरीका। बीएमएस डिग्री बहुत अच्छी है, बस इनको और हार्ड बनाया जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में जितने भी एडमिशन लेने का सोच रहे हो, मत लो, इससे अच्छा कोई और कोर्स कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अब बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्लास 11, 12 का नीट एग्जाम ठीक से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो और बीएमएस तुम प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे तो 5 साल का पूरा सिलेबस आ रहा है नेक्स्ट पे, क्या तुम उससे क्वालिफाई कर पाओगे? ये सोचने की बात है। तो सोचिए और समझिए कि आपको बीएमएस करना है या नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।